हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं आप लोगों के सामने एनटीपीसी की वैकेंसी लेके आया हूँ। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भारत सरकार की कंपनी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। मतलब ये सरकारी कंपनी है। इसमें बहुत सारे पोस्ट का वैकेंसी निकाला है। वैकेंसी के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं कंपनी के बारे में आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न का टैग जिस भी कंपनी में लग जाता है उसमें बहुत सारे अलाउंसेस, लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जिनके कारण बहुत सारी फैसिलिटीज बढ़ जाती है, बहुत सारे अलाउंसेस बढ़ जाते हैं और उस अलाउंसेस को जोड़ते जोड़ते एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, महारत्न कंपनी में आपको कपड़े धोने के भी पैसे मिलते हैं, उसके भी अलाउंसेस मिलते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराने के भी अलाउंस मिलते हैं, कैंटीन अलाउंसेस मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। जब उसको जोड़िएगा आप तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिससे एक सैलरी में हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एनटीपीसी के बारे में अगर बात करें तो एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है और इसका जो पावर जनरेशन है वो 65,000 मेगावाट के आसपास है। और खास बात यह है कि एनटीपीसी 2032 तक 130 गीगावाट का एनर्जी प्रोडक्शन करना चाहती है। इसका टारगेट है, इसका प्लान है। एनटीपीसी का फाउंड किया गया था 1975 में, लेकिन आने वाले टाइम में एनटीपीसी दुनिया का सबसे बड़ा पावर कंपनी बनना चाहती है। और उनके प्लान को देखते हुए 2032 तक, जैसा उन्होंने कहा कि 130 गीगावाट का एनर्जी प्रोडक्शन करेगी, तो उन चीजों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि एनटीपीसी ऐसा कर भी सकती है। एनटीपीसी का टोटल 55 पावर प्लांट है, जिसमें 24 पावर प्लांट तो सिर्फ कोल के हैं, 7 जो है वो कंबाइंड साइकिल गैस लिक्विड फ्यूल का है, 2 हाइड्रो का प्लांट है, 1 वाइंड वाला प्लांट है और 1 गैस स्टेशन है। ये सिर्फ कोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ कोल का थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाती है, इसके साथ ही हाइड्रो पे भी काम करती है। इसका खुद का बहुत सारा सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट में स्टार्ट की है, बहुत जगह पे अभी चला भी रही है और इसको और ब्रॉड करना है, रिन्यूएबल सोर्सेस को और आगे लेके जाना है। एनटीपीसी का यही लक्ष्य है। अगर मैं सोलर प्लांट की बात करूं तो रायगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में, इन जगहों में फैला हुआ है। हाइड्रो प्लांट की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में है। अगर गैस बेस्ड प्लांट की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, आसाम, इन जगहों में फैला हुआ है। अगर कोल बेस्ड प्लांट की बात करें तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, न्यू दिल्ली में फैला हुआ है। मतलब इंडिया के बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है। तो मतलब आप अगर ज्वाइन करते हैं इसमें नौकरी, तो आपका जो प्रोहिबिशन पीरियड होता है 1 साल का, 2 साल का, वो प्रोहिबिशन पीरियड खत्म करने के बाद आप कहीं भी म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। मतलब आप अपने स्टेट में अगर आपका एनटीपीसी का प्लांट है तो आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं, देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट का निकाला गया है, क्या है एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, पूरे डिटेल के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोल सेक्टर से रिलेटेड, माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड, मेटल माइनिंग से रिलेटेड और पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, चाहे वो डिप्लोमा हो, बीटेक हो, आईटीआई हो, 10th हो, 12 हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी वैकेंसी हो, मैं उससे आपको अपडेट रखूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं वैकेंसी की बात करता हूँ। तो वैकेंसी जो निकाली गई है वो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और गेट के थ्रू, गेट का जो आपका स्कोर होगा उसके थ्रू आपको लिया जाएगा। ये 3 स्ट्रीम का वैकेंसी निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल का 98 वैकेंसी है, मैकेनिकल का 126 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का देखेंगे तो 56 है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए डिटेल में लिखा हुआ है। उनके लिए बताया है कि इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो, पावर सिस्टम हो, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर इंजीनियरिंग हो, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले डिसिप्लिन में कौन अप्लाई कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कि जो मैकेनिकल किए हों या प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स,
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। अब मैं एज लिमिट की बात करता हूँ तो इसमें अपर एज लिमिट जो रखा गया है जनरल EWS कैटेगरी के लिए 27 साल रखा गया है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है उसका। और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD XSM कैंडिडेट के लिए एज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके हिसाब से रिजर्वेशन रखा गया है। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए वो है कि आपको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग दैट इज गेट 2021 में आपको अपीयर होना चाहिए, और इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसी के स्कोर के हिसाब से, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, और उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो होगा आपको किया जाएगा। मतलब आपका गेट का स्कोर के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें प्रोजेक्टेड वैकेंसी डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन सा कास्ट के लिए यानी अनरिजर्व के लिए, WS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए कितने कितने सीट है। और एक खास बात है कि इसमें जो डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट है PWDs के, जैसे डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, 1 आर्म 1 लेग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ डिटेल में, तो आपको इसको अप्लाई करने के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी BE या BTech आपका होना चाहिए। अगर आप AMIE से पास आउट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद इसमें लिखा है कि फाइनल ईयर वाले या फाइनल सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी गेट में अपीयर हो रहे हो, ये इसमें लिखा हुआ है। और बोला गया है कि 55% मार्क्स जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट का मिनिमम होना चाहिए फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, और 65 नंबर जो है 65% जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होना चाहिए। अब मैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करता हूँ, सैलरीज के बारे में बात करता हूँ। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। उसमें बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और प्लेस किया जाएगा उसको 40,000 रुपया से लेकर के 1,40,000 रुपया तक होगा। और बेसिक पे जो है, ये बहुत बड़ी बात है, बेसिक पे इसमें 40,000 दे रहा है E1 ग्रेड पे, यानी एग्जीक्यूटिव 1 वाले ग्रेड पे 40,000 रुपया बेसिक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं अगर बेसिक 40,000 है तो अलाउंसेस अब इसमें जोड़ेंगे तो 30,000 के आसपास, 25,000 के आसपास आपके अलाउंसेस पहुंच जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो 70-75,000 के आसपास आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा आफ्टर ट्रेनिंग, कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में इसमें बताया गया है कि भैया जो भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा उसको 1 साल का ट्रेनिंग में भेजा जाएगा NTPC के किसी भी प्लांट में, अलग अलग प्लांट में कहीं भी भेजा जा सकता है। और उसके बाद जब 1 साल का आप ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे तो फिर आपको अलग अलग जगह में कहीं भी, किसी भी सब्सिडरीज में, किसी भी JBs कंपनी मतलब जॉइंट वेंचर वाले कंपनी में, मतलब पूरा देश में कहीं भी जहां भी NTPC का प्लांट चल रहा है उस जगह पे आपको भेजा जा सकता है। और ये भी बोला है कि भैया नाइट शिफ्ट में भी आपको काम करना पड़ सकता है। एक खास बात इसमें ये है कि इसमें आउट ऑफ इंडिया यानी अबॉर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आपको अबॉर्ड नहीं भेजा जाएगा। इस चीज़ के लिए आप डरेंगे नहीं, आपको इंडिया में ही कहीं शिफ्ट दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है वीडियो में कि अगर आपको कहीं भी दिया जाता है तो आप 1.5 साल के बाद अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं जहाँ भी आपका नियरेस्ट पड़ेगा घर उसके आसपास। और रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म है EWS कैटेगरी को लेके, OBC नॉन क्रीमी को, SC ST कैटेगरी को लेके, वही इसमें फॉलो होगा। ये सब कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें ये भी बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक बार आप जो कैटेगरी भर दिए, आप SC ST OBC एंड क्रीमी लेयर जो भी भरती है, आपको फिर वही वाला कैटेगरी में लिया जाएगा, आप उसको बाद में बदल नहीं सकते हैं। और एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है। नॉन क्रीमी लेयर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिनका भी सैलरी 6 लाख रुपया से ज़्यादा है सालाना, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। जिनका सैलरी 6 लाख रुपया से कम है एनुअल फैमिली इनकम, वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो जिनके पास भी डॉक्यूमेंट होगा वही भरिएगा नॉन क्रीमी लेयर। इसमें एक बात लिखा हुआ है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के हैं, वो अपना ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, मतलब 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है वो खत्म करने के बाद कम से कम 3 साल तक NTPC का कहीं भी प्लांट में नौकरी आपको करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले छोड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए का जो सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट है वो देना पड़ेगा, वो बनवाना पड़ेगा। यानी 5 लाख रुपया आपको हर्जाना देना पड़ेगा कंपनी को। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, ट्रेनिंग खत्म करने के पहले आप कभी भाग सकते हैं, लेकिन एक बार ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद कम से कम आपको 3 साल रहना पड़ेगा। अगर 3 साल से पहले आप भाग रहे हैं तो EWS
जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट को 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। वहीं SC ST PWBD कैंडिडेट की बात करें तो उनको 2.5 लाख रुपया सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट में देना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको गेट का स्कोर के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जब क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, यानी मेडिकल टेस्ट, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जो कि NTPC की तरफ से होगा। आपको खुद से सर्टिफिकेट बनाकर नहीं ले जाना है। NTPC खुद का एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करेगी और वही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, और उसके बाद वो जो फाइनल होगा उसके बाद ही आपको कहीं पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। फ़ी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 300 रुपये रखा गया है। वहीं SC ST PWBD और XSM कैटेगरी का और जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, उनको लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है और इन लोगों के लिए 300 रुपया फ़ी रखा गया है। तो अब मैं बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पे आपको लिखना है ntpccareers.net। ये लिखने के बाद आप सर्च करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। इसमें आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तक। नीचे यहाँ पे जो आप अंडर प्रोसेस, अगर आपका करंट वैकेंसी में रहेगा तो करंट वैकेंसी में आपको करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए 21 मई 2021 का नोटिफिकेशन आ रहा है। इसमें आप व्यू एडवर्टाइजमेंट हिंदी इंग्लिश या फिर क्लिक हियर टू अप्लाई, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर फिर से पढ़ना तो यहाँ प्ले बटन दबा देंगे तो फिर से नीचे से आ जाएगा। तो जैसे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप क्लिक हियर टू अप्लाई में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्टर कहा जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको यस प्लीज़ लेट मी इन ऐसा इसमें टैब आएगा। फिर से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, फिर अपना नाम भरना है, सरनेम भरना है, बेसिक डिटेल जो है आपको यहाँ पे इनक्लोज करना है, फोटोग्राफ होगा, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन वाला डिटेल पूरा भरना पड़ेगा। गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद जब यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो फिर आपका एक चालान जनरेट होगा, या फिर ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट आप गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि बैंक में जाने के बाद आपको बहुत झमेला होगा। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो आप सबसे पहले चालान निकालेंगे या फिर जाके बैंक में उनके अकाउंट नंबर में जमा करेंगे, फिर आपको जनरल नंबर मिलेगा वगैरह, वो सब चीज़ें लेके फिर आपको भरना पड़ेगा। और ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो तुरंत आपका हो जाएगा, यहीं से प्रोसीड हो जाएगा। तो ऐसा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं। उन्हें भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चाहे बीटेक हो, डिप्लोमा हो, ITI हो, 10th हो, 12 हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, अगर माइनिंग सेक्टर में चाहे कोल माइनिंग हो, चाहे मेटल माइनिंग हो, या फिर पावर सेक्टर में ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है तो उससे मैं आपको अपडेट करूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी आती है जो लोगों को अक्सर पता नहीं चल पाता। बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी है, उस पर भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।